प्रकट हुए परमात्मा, जो समस्त ब्रह्मांडों का नायक है, जिसके एक इशारे मात्र पर सारे ब्रह्मांड नाचते हैं। आज वही परमात्मा कौशल्या जी की गोद में अवधेश के कान में जब समाचार मिला तो आनंदित हो गए अवधेश। जब तक इस आनंद को संभालते तब तक दूसरी छोटी महारानी कैकेयी की दासी आई। अवधेश को कहा, महारानी कैकेयी ने भी दिव्य बालक को जन्म दिया है। अवधेश का आनंद दुगना हो गया। जब तक इस आनंद को संभालते तब तक तीसरी सुमित्रा जी की दासी आई। महारानी सुमित्रा ने 2 बालकों को जन्म दिया है। अवधेश तो मानो आनंद में आज। गोस्वामी जी ने कहा, महाराज अवधेश के आनंद के सामने ब्रह्मानंद भी छोटा होने लगा। अवधेश इतने आनंद में डूब गए। जो लोग कहते हैं ना, ईश्वर जब देता है तब छप्पड़ फाड़ कर देता है। आज अभी तक एक भी नहीं था, अब अवधेश को दिया तो 4 बेटे घर में आनंदित हो गए अवधेश। सुन शिशुरुदन परम प्रिय वाणी, सुन शिशुरुदन परम प्रिय वाणी, सुन शिशुरुदन परम प्रिय वाणी, सुन शिशुरुदन परम प्रिय वाणी। संभ्रम चली आई सब रानी, संभ्रम चली आई सब रानी, संभ्रम चली आई सब रानी, संभ्रम चली आई सब रानी। दशरथ पुत्र जन्म सुन काना, दशरथ पुत्र जन्म सुन काना, दशरथ पुत्र जन्म सुन काना, दशरथ पुत्र जन्म सुन काना। मानहु ब्रह्मानंद समाना, मानहु ब्रह्मानंद समाना। ब्रह्मानंद भी छोटा होने लगा अवधेश के आनंद के सामने। गोस्वामी जी महाराज कहे, दासियां जहां तहां दौड़ करके सारी अयोध्या में समाचार दे दिया। दास दासियों ने, अवधेश के घर आनंद का जन्म हो गया। देखो, साक्षात आनंद आया है आज। हम लोगों के घर तो सामान्य प्राकृतिक बालक जन्म लेता है तब आनंद आने लगता है। यहाँ तो स्वयं आनंद ही जन्म लेकर आया है। तो सोच कर देखो अवधेश को कितना आनंद प्राप्त हुआ होगा। दौड़ते हुए आए हैं गुरुदेव के भवन में, गुरु के चरणों में सिर रख दिया। गुरुदेव, मेरे पास कोई सामर्थ्य नहीं था, आपकी कृपा है तो मेरे घर में आज आनंद हो गया। और एक मन बहुत प्यारी बात ये, अवधेश ने संकेत किया, राम जिसको भी मिलेंगे तो गुरु के सहयोग से ही मिल सकते हैं, अन्यथा नहीं मिलेंगे। गोविंद जिसको भी मिला है वो गुरु की कृपा से ही मिला है। बिना गुरु की कृपा के ईश्वर की कृपा संभव नहीं हो सकती। इसीलिए तो भक्तों ने गुरु और गोविंद में से गुरु को पहले चुना। आज अवधेश के जीवन में वो बिल्कुल यथार्थ सत्य सामने नजर आता है। दासी ने सूचना दी, आपके घर में कौशल्या के भवन में बालक का जन्म हो गया। मतलब गोविंद ईश्वर परमात्मा घर में आ चुका है, अवधेश को पता है। अवधेश उस रास्ते पर खड़े हैं जहां से घर भी उतनी ही दूर है और गुरु का आश्रम भी उतनी दूर है। अवधेश को लगा
कि पहले गुरु के पास जाऊं कि पहले भगवान के पास जाऊं। और तब लगा अवधेश को कि ईश्वर मिले हैं ये सत्य है, लेकिन जिसकी कृपा से मिले हैं उस गुरु को पहला वंदन होना चाहिए। गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पान। गुरु गोविंद दोनों खड़े हरे काके लागू पान। बलिहारी गुरुवाक की गोविंद दियो मिला। बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दियो मिला। आज अवधेश ने भी गुरु की ओर रुख कर लिया। गुरु के आश्रम में आए, चरणों में सिर रख दिया। गुरुदेव, मेरे पास सामर्थ्य नहीं थे, मेरे पास साधना नहीं थी, लेकिन आपकी कृपा हुई तो मेरे घर में आज राम आए हैं। तो मुझे लगा पहला आशीर्वाद आपका ही राम को मिलना चाहिए। गुरुदेव ने, वशिष्ठ जी ने आनंद के साथ अवधेश के शीश पर हाथ रख दिया। अवधेश, चिंता मत करो, पहले आप चलो भवन में, बाद में हम भी सब आते हैं। हजारों ब्राह्मणों के साथ आज गुरुदेव वशिष्ठ जी राम दर्शन के लिए आए हैं। अवधेश ने अभी तक राम दर्शन नहीं किया जब तक गुरु स्वयं वशिष्ठ जी आए नहीं। जब गुरुदेव आ गए तो कौशल्या जी ने सबसे पहले राम को गुरुदेव के चरणों में रखा है। बाद में गुरु कृपा मिली, अब अवधेश को राम मिले हैं। गुरु कृपा ही केवलम शिष्यस्य परम मंगलम। शिष्य का परम मंगल तो गुरु कृपा ही है बस। पूज्यपाद गोस्वामी जी महाराज कहे, बाद में जात कर्म इत्यादि संस्कार करने के बाद अब हजारों हजारों नर नारी सब अवधेश के दरवाजे एकत्रित होने लगे। आज अवध में वो आनंद आना शुरू हुआ जो आज तक कभी नहीं आया। जो लोग वर्षों से प्रतीक्षा कर रहे थे अवधेश के घर बालक आ जाए, आज उन सब की प्रतीक्षा फलित हो गई। हजारों लोग सब खड़े हैं दरवाजे पर और सबकी एक ही कामना है, हमें एक बार अवधेश के बालक का, राम का एक बार करीब से दर्शन हो जाए। दूर से तो सब कर रहे हैं, एक बार करीब से हो जाए। अवधेश ने कहा, ठीक है, अगर करीब से दर्शन चाहिए तो सब लोग लाइन बना लो। अव्यवस्था ना हो इसलिए लाइन बना करके आ जाओ। सारे लोग लाइन में खड़े हैं। गोस्वामी जी ने मानस में संकेत किया, आज अवधेश ने अपना सर्वस्व समर्पित कर दिया बगल वाले को। और अवधेश का सर्वस्व क्या है आप जानते हैं? अवधेश का सर्वस्व है तो राम है। राम को दे दिया बगल वाले को। और गोस्वामी जी ने शब्द दिया कि जिसने लिया उसने भी रखा नहीं, उसने भी बगल वाले को दे दिया। सर्वसदान दीन सबका हो, सर्वसदान दीन सबका हो, सर्वसदान दीन सबका हो, सर्वसदान दीन सबका हो। जिन पावा राखा नहीं ताहू, बाबा राखा नहीं ताहू, जिन पावा राखा नहीं ताहू। बाबा राखा नहीं ताहू। आज राम जिसकी गोद में आए उसने दर्शन किया, बाद में उसने बगल वाले को दे दिया। अथवा तो सर्वस्व दान दीन सबका हो।
आज मानो गोस्वामी जी का भाव यह है कि अवधेश अभी तक जो सर्वस्व मानते थे, संपत्ति को, खजाने को, रथ हाथी घोड़े को अभी तक सर्वस्व मानते थे, लेकिन आज राम मिल गए, मुनि जन धन संतन को सर्वस्व। वो जो संतों के सर्वस्व आज मिल गए राम, तो राम को पाकर अवधेश को लगा कि ये जिसको आज तक सर्वस्व मानता था वो तो कुछ भी नहीं था। राम मिल गए तो संसार की भौतिक संपत्ति को दान कर दिया आज अवधेश ने। अयोध्या में आज कोई भिखारी नहीं रहा, ध्यान रखना। लेकिन एक और समस्या है कि जो ले रहा है वो भी किसी को दे रहा है, तो कौन दाता है कौन भिखारी है, ये भेदभाव ही खत्म हो गया अवध में। हजारों लोग आनंद मना रहे हैं राम दर्शन का। 1 महीने तक राम उत्सव चलता रहा। सूर्य देव जहां खड़े थे वहीं खड़े हैं। मास दिवस कर दिवस भा, मर्म न जाने कोई। गोस्वामी जी कहे, जब आज शंकर जी कैलाश पर श्रवण करा रहे हैं पार्वती जी को, जब हजारों लोग सब राम दर्शन में आनंद मना रहे थे, तो मैं भी कैलाश पर नहीं रुक पाया। मुझे भी लगा दूर से नहीं करीब से भगवान का दर्शन करूं।